बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफिउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल सय्यदुल मुरसलीन अना मदीनतुल इल्मि व अलियुम बाबुहा। वक़ाल क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। इन्न फ़ातिमत सय्यदतु निसाइ अहलिल जन्नह व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज वमन कदब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ल्बो जिगर में आज भी आबाद हैं हुसैन। क़ल्बो जिगर में आज भी आबाद हैं हुसैन। सब कुछ भुला दिया है मगर याद हैं हुसैन। पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, पलटा था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद हैं हुसैन। ऊंचा ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है। ऊंचा ये रामपुर है, इल्मो अदब की सरजमीन है, शेरो शायरी की सरजमीन है, नवाबों का शहर है। ये शेर आपके मिजाज और समात के मुताबिक है। ऊंचा तो तेरे कद से कोई कद ही नहीं है, दुनिया में तेरे जद सा कोई जद ही नहीं है। वैसे तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर शजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। नमाज को आजान को रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर हुसैन ही हुसैन है। जितने छोटे छोटे बच्चे बैठे हो सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह। बच्चों की आवाज बड़ी सुरीली और शीरी है, सारे बच्चे बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब नौजवानों से गुजारिश है बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, महफिल में जिंदगी भी है, ताबिंदगी भी है। अल्लाह ताला सबको हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। कलैया नगला रामपुर के खुशअकीदा जिंदा दिल मुसलमानों ने शहीद आजम और अहले बैत की मोहब्बत में इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। हजरत हाफिज कारी कासिम साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर आपकी आबादी में पहली बार हाजिर हूँ।
20 साल हो गए तकरीर करते हुए, 20 साल से तकरीर कर रहा हूं। 2002 से शुरू हुई थी तकरीर और 2022 में आपकी आबादी में आया हूं। यानी कि आपकी आबादी में पहुंचते 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 मुझे 20 साल लग गए। 20 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह जिक्रुल्लाह कर रहा है और दुआ है रब्बुल आलमीन से के जिक्रुल्लाह के दरमियान ही मौत आ जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ऐसी खूबसूरत महफिल कलैया नगला वालों ने शोहदाए किराम की मोहब्बत में बिलखुसूस पैकर सब्र रज़ा ताजदार करबला इब्ने मुर्तजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में मुनक़िद की है। अल्लाह ताला सबको अहले बैत अतहार का सदका अता फरमाए। सुनने सुनाने के लिए ये टाइम बहुत मुनासिब है। 1:15 बजे रात में आप बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। आप किसी दुनियादार की मोहब्बत में यहां मौजूद नहीं है, नवासे सरकार की मोहब्बत में मौजूद है। और अल्लामा मुफ्ती जलीस साहब किबला ने जो नूरानी इरफानी ईमानी कुरानी हक्कानी तकरीर की, उस तकरीर से आपने अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा फरमाया। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पे है, आप इनकी जियारत करें। ये मेरे अजीज नया गांव के खतीबो इमाम नकीब अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत कारी इस्लाम जलाली बैठे हुए हैं। मेरे अजीज मौलाना आकिल यहाँ बैठे हुए हैं, मौलाना इसहाक यहाँ बैठे हुए हैं। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला, आप इनकी जियारत करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताजा होगा। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नकीब जलसा मौलाना अखलाक साहब की अच्छी नज़ामत हो रही है। अल्लाह ताला इन सारे उलमाए किराम को उम्र खिज़्र अता फरमाए, सफर में हजर में मौला अपनी हिफाजत अता फरमाए। बच्चों से गुजारिश है कि तवज्जो को मेरी गुफ्तगू पे मरकूज करो और महफिल को शोर गुल से बचाओ। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह। हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाजिर हैं। अगर ये मोहब्बत कबूल हो गई तो हमें इनाम क्या मिलेगा? आइए सबसे पहली हदीस शरीफ में कुरान शरीफ के बाद बुखारी शरीफ जो सबसे अफजल किताब है, सबसे अफजल किताब कुरान शरीफ और कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के हवाले से हदीस पाक सुना दो। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 17 22 23 24 25 की हदीस शरीफ। अन अनस क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतस्सातु या रसूल अल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा। क़ाल मा आदत लहा मिन कसीरी सलाति वला सौमी वला सदका वलाकिन युहिब्बुल्लाह व रसूला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबबता औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। जरा इमाम हुसैन की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये हाथ आपने किसी नेता के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी अभिनेता के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी चेयरमैन या एमएलए या एमपी के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी सीएम या पीएम के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठाया है, नवासे सरकार के नाम पे उठाया। हालांकि नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को लोग उठाते हैं। ये तो रामपुर है, सियासत की सरजमीन है और सियासत अहले हिंदुस्तान रामपुर से सीखते हैं। तो ये सियासत वाली सरजमीन
नेताओं के सपोर्ट में भी लोग हाथों को उठाते हैं ना भाई। आ गया कोई सपा का नेता, लोग पीछे पीछे चल रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हाथों को उठाकर। बसपा का नेता आ गया, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बीजेपी का नेता आ गया, लोग सपोर्ट कर रहे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। कांग्रेस का नेता आ गया, लोग हाथों को उठाकर इस्तेमाल कर रहे, नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, फला साहेब जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, फला साहब जैसा हो। तो नेताओं के सपोर्ट में लोग हाथों को उठाते हैं। अर्ज करना चाहूंगा कलैया नगला वालों, जो हाथ नेताओं के सपोर्ट में उठेंगे उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो हाथ शहीद आजम की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी और महशर में भी हिफाजत होगी। और याद करो, नोट करो, उस शहीद आजम की मोहब्बत में हम हाथों को उठा रहे हैं जिस शहीद आजम के दस्ते करम की शान ये है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, ती हस्त हुसैन, ती पना हस्त हुसैन, सरदार नादाब दस्त दस्ते यजीद हक्का के बिलाए ला इलाहा हस्त हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में शहादत हुई। इमाम हुसैन की शहादत कब हुई? ऑपरेटर साहब उठो, ऑपरेटर उठो, उठा लीजिए, उठाइए और चाय पिलाइए ताकि इन्हें ये महसूस हो कि मैं कहाँ हूं, वरना ये भूल चुके हैं। अगर मैं कहूंगा आवाज बढ़ा दो तो ये घटा देंगे। इन्हें चाय पिलाइए, सही से बैठो पहले और जैसा कहूं वैसा करो, जरा आवाज तेज करना। बैठो। हाँ भाई, ड्राइवर का हमारे जनाब क्या नाम बताया था का? बहरहाल किसका? गुलाम नबी। सुभान अल्लाह, हम सब गुलामान नबी हैं। तो ड्राइवर अगर सो जाए ड्राइवर तो हादसा हो जाता। एक बस जब पलट गई तो पुलिस तफ्तीश के लिए आई, तो ड्राइवर से पुलिस पूछ रही है कि बस कैसे पलटी? तो ड्राइवर बोला मुझे क्या पता। बोले भाई तुझे पता नहीं, तू ड्राइवर है। बोला आज कंडक्टर आया नहीं था तो मैं पीछे किराया वसूलने चला गया था। जिसका जो काम है वो करे। मिलकर बोले सुभान अल्लाह और हाथों को उठा लें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जिंदगी अभी कुछ जिंदगी में कमी है, इंशाअल्लाह वो जिंदगी मुकम्मल आपके सामने होगी। अर्ज कर रहा था मैं कि 56 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में आपने जामे शहादत नोश किया। जुमा का दिन था, मुबारक महीना मुहर्रम शरीफ का था, तारीख 10 थी, 61 हिजरी थी जब इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। या जीहोश हजरात बैठे, गौर कीजिएगा। अरे कोई मर जाता है तो उसका जिक्र कितने दिनों तक होता है? 10 साल जिक्र होता है, 20 साल जिक्र होता है, 40 साल जिक्र होता है, जिक्र खत्म हो जाता है। कोई मर गया 50 साल जिक्र होता है और फिर जिक्र खत्म हो जाता है। इमाम हुसैन की शहादत 61 हिजरी में हुई और मौजूदा हिजरी है 1444 यानी इमाम हुसैन की शहादत के 1383 साल हो गए, 1383 साल हो गए। लेकिन कलैया नगला में जिक्र हुसैन हो रहा है, नया गांव में जिक्र हुसैन हो रहा है, बेजनी में जिक्र हुसैन हो रहा है, रामपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, सहारनपुर में जिक्र हुसैन हो रहा है, मुरादाबाद में जिक्र हुसैन, गाजियाबाद में जिक्र हुसैन, हैदराबाद
फैजाबाद में जिक्र हुसैन, मुशीराबाद में जिक्र हुसैन, यूपी में जिक्र हुसैन, बिहार में जिक्र हुसैन, उत्तराखंड में जिक्र हुसैन, झारखंड में जिक्र हुसैन, मध्य प्रदेश में जिक्र हुसैन, महाराष्ट्र में जिक्र हुसैन, छत्तीसगढ़ में जिक्र हुसैन, कश्मीर में जिक्र हुसैन, गुवाहाटी में जिक्र हुसैन, गया में जिक्र हुसैन, गोवा में जिक्र हुसैन, उड़ीसा और बंगाल में जिक्र हुसैन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शिमालो जुनूब, पूरी कायनात में जिक्र हुसैन हो रहा है और हर महफिल से आवाज आ रही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। देख रहे हैं सारे चेहरे खिल रहे हैं, सब बेदार भी हैं, तैयार भी हैं। ऐसा लगता है कि जलसा अब शुरू हो रहा है। वाह सुभान अल्लाह। तो मुझे वो शेर याद आ रहा है कि बज़्म शबीर कहीं जब भी सजी देखी है, कि बज़्म शबीर कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वही भीड़ लगी देखी है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अहले मोहब्बत है जो यहाँ तशरीफ फरमा है, आज कायनात के गोशे गोशे में जिक्र हुसैन। अगर मैं ये कहूँ कलैया नगला के जलसे में जिक्रुल्लाह जिक्र हुसैन कर रहा है और फरिश्तों के जलसे में जिब्राइल अमीन जिक्र हुसैन कर रहे हैं। इब्ने ज़ियाद ततनिहाब ने बोला, मुंह खोला, सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में माँ बाप के लिए बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करिए, इब्ने ज़ियाद ने कहा जिस घर से इमाम हुसैन के नाम का नारा लगेगा वो घर चला दिया जाएगा, जो हाथ इमाम हुसैन की बैत के लिए बढ़ेगा वो हाथ काट दिया जाएगा। आज हर सुन्नी के घर से या हुसैन का नारा बुलंद हो रहा है और हर सुन्नी कहता है रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने शहदाए करबला, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, नारे रिसालत। वाह बहुत। आप दोनों किसे ढूंढ रहे हैं भाई? उधर से चले और ढूंढते हुए आ रहे हैं, एक एक कुर्सी निहार रहे हैं। भाई एक जगह खतीब साहब तकरीर कर रहे थे तो दो हजरात यूं ही घूम रहे थे। अब खतीब साहब को खौफ पैदा हुआ कि मामला क्या है। जब खतीब साहब ने पूछा कि भाई बात क्या है, आप ढूंढ किसे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप तकरीर करते रहिए, हम तो उन्हें ढूंढ रहे हैं जिन्होंने आपको बुलाया है। सारे बच्चे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप मुस्कुरा रहे हैं और महफिल में एक नई जिंदगी आ गई। एक शेर और याद आया कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको हुसैन पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो
ये दीवाने इमाम हुसैन के जो हदीसे पाक मैंने पेश की, अब उसका तर्जमा सुनिएगा। आका की मोहब्बत में और शहीद आज़म की मोहब्बत में आने वालों आने वालियों, आओ ये इनाम लेकर जाओ। मेरे नबी के सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक हैं, फरमाते के आका दाता माबा मलजा शम्सुद्दोहा बद्रुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुल रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा की बारगाह में एक सहाबी आ गए और सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बताइए कि कयामत कब आएगी? सहाबी का सवाल है, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? ये सहाबी ने पूछा तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, पैर नीचे कर लो बाबू, दुरूद शरीफ पेश कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आली का वासहाबी का सय्यदी या रसूल अल्लाह। सारे बच्चे बोलें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुने। आका से सहाबी ने पूछा, आका कयामत कब आएगी? तो आका ने फरमाया, मा आदत लहा, तुमने कयामत की तैयारी क्या की है? ओ साइल, तुम पूछते हो कयामत कब आएगी, तो मैं पूछता हूं तुम्हारे पास कयामत की तैयारी क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं इन जन्नती बुजुर्गों से पूछूं कि आपके पास कयामत के लिए तैयारी क्या? आप कहेंगे नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात अतियात खैरात सदकात हसनात कयामत की तैयारी। आका ने फरमाया सहाबी से कि तुम्हारे पास कयामत की तैयारी क्या है? अब गौर कीजिएगा, कयामत का दिन होगा तो नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, शौहर बीवी से दूर मजबूर, इमाम मुक्तदी से दूर मजबूर, मुरीद पीर से दूर मजबूर। अंबिया किराम कहते होंगे नफसी नफसी इज़हबू इला गैरी। आइए एक शेर सुनाता हूं। मुर्शिदे करीम हुजूर ताजुश शरिया फरमाते, हर नजरे का पूठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कले जा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, बताओ तुम्हारे पास कयामत के लिए तैयारी क्या है? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब गौर से सुनना है जुमलों को। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज की पाबंदी करता हूं, मेरे पास नमाज है, रोजे भी हैं, हज भी है, ज़कात भी है, अमाले हसना है, मगर या रसूल अल्लाह जब कयामत का दिन होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे तो मैं नमाजों को पेश नहीं करूंगा, अपने रोजों को पेश नहीं करूंगा, हज ज़कात को पेश नहीं करूंगा, सदका फितरा को पेश नहीं करूंगा। या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी नमाजों पे नाज नहीं, अपने रोजों पे नाज नहीं, हज पे नाज नहीं, ज़कात पे नाज नहीं, आका इबादत पे नाज नहीं, रियासत पे नाज नहीं। आका ने फरमाया फिर की चीज पे नाज है? सहाबी कहते, आका सबसे बड़ी दौलत मेरे पास ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की बारगाह में आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपसे जो प्यार है वो प्यार पेश कर दूंगा। हमारा अकीदा है नताते
पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताती पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है, न ताती पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। आका मैं आपकी मोहब्बत पेश करूंगा। अब प्यारे नबी का जवाब सुनिए और तख्तिए दिल पे लिख कर ले जाइए। आका ने फरमाया अंता मामन अहबबता, ओ मेरे प्यारे सहाबी तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लीजिए ये बात किसी के बाप की नहीं रसूल पाक की है और हमारा अकीदा है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। मुस्तफा ने फरमाया तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, कयामत के दिन उसी के साथ रहो। अब वो नौजवानों सबके हाथ में मोबाइल है और प्यारी बच्चियों बहनों माओ नोट करो कि हमें नकल करनी है तो किसी हीरो की नकल नहीं करनी है, हमें नकल करनी है तो किसी मुंबई के हीरोइन की नकल नहीं करनी है। नौजवानों नकल करो तो शहीद आज़म इमाम हुसैन की नकल करो, और बच्चियों नकल करो तो हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की नकल करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह बहुत खूब माशाअल्लाह। अच्छा दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी, दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी और नवासे सरकार की नकल जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है, बच्चियों से गुजारिश है खातून जन्नत की नकल करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो, हजरत सकीना की नकल करो। मैं माओ से गुजारिश करूंगा हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत आयशा सिद्दीका की नकल करो, हजरत उम्मे सलमा की नकल करो, हजरत उम्मे हबीबा की नकल करो, हजरत ज़ैनब की नकल करो, हजरत जुवैरिया की नकल करो, हजरत सफिया की नकल करो, हजरत हफ्सा की नकल करो, हजरत सौदा की नकल करो। बच्चियों हजरत उम्मे कुलसूम की नकल करो, हजरत रुकैया की नकल करो, इनकी नकल जन्नत में ले जाएगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अगर बारिश हो रही है तो बारिश से पूछो ओ बारिश मैदाने करबला में भी पानी की जरूरत थी, तू क्यों नहीं आई? हजरत अली अकबर को पानी की जरूरत थी, हजरत अली असगर को पानी की जरूरत थी, हजरत कासिम प्यासे थे, अब्बास अलमदार प्यासे थे, शहीद आजम प्यासे थे, पर्दा नशीना ने हरम प्यासी थी, वहां तू ना आई, कलैया चक में क्यों आ गई? यहाँ जलसा चल रहा है, मुहिब्बीन अहले बैत बैठे हैं, तू क्यों आ गई? तो बारिश जवाब देगी। मैदान करबला में बारिश ना आई, वहाँ शहीद आजम का और रोफकाए शहीद आजम का इम्तिहान था, और कलैया चक में आ गई। यहाँ भी मुहिब्बीन अहले बैत का इम्तिहान है, ये बोलो वहाँ तरसा तरसा कर इम्तिहान लिया गया है, और यहाँ बरसा कर इम्तिहान लिया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब माशाअल्लाह, बेशक।
मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यहां जरूरत नहीं है, इस बारिश के लिए तो यहां भी खूब दुआएं हो रही हैं, बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जलसा कबूल हो रहा है कि बारिश भी शुरू होने वाली है और कायदे से शुरू होने वाली है। और इस वक्त हदीसों की बारिश होगी। आप हदीसों की बारिश में नहाते रहें और मुस्कुराते रहें। और जब ईमान ताजा है तो हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन, 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 या हुसैन करते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे भाग रहे हैं कैसा लग रहा है कि बारिश में डूब जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश नहीं सैलाब आने वाला हो। तो घबरा क्यों रहे? जिस चीज का आपको इंतजार था उससे घबरा क्यों रहे? मोहब्बत से मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। फर्ज कर रहा था, आका ने फरमाया तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कयामत में उसी के साथ रहोगे। कौन खातून जन्नत? मैं माँ बहनों से मुखातब हो गया। ओ प्यारी माँ बहनों नोट करो, कौन खातून जन्नत? के आका फरमाते इन्ना फातिमा सय्यदतु निसाई अहली जन्नह, मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। गौर कीजिएगा, कौन फातिमा ज़हरा कि जिनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। सुभान अल्लाह, फातिमा से फरिश्तों को हया आती थी। आज कुछ शहरों में इतनी बेपर्दगी हो गई कि शैतान को हया आने लगी। तवज्जो फरमाइए जरा, शैतान को हया आ रही है, बेपर्दगी देखकर शैतान को हया आ रही है। और कुछ लोग तो पर्दे के दुश्मन हैं, दुश्मन। रात दिन डिबेट में चीख रहे, चिल्ला रहे, लेकिन उन चीखने चिल्लाने वालों को कोरोना वायरस ने समझा दिया, कोरोना वायरस ने समझा दिया। आज भी जाओ रेलवे स्टेशन पे ऐलान होता है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एयरपोर्ट पे जाओ ऐलान होता 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। प्लेन में बैठो ऐलान होता 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। पता ये चला कोरोना वायरस ने मर्द हो या औरत, बच्चे हो या बच्चियां, बूढ़े हो या बूढ़ियां, मुंह पर मास्क की शक्ल में पर्दा डालकर बता दिया सबसे अच्छा कानून अल्लाह का कानून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा कानून बोलो अल्लाह का कानून है। सबसे अच्छी शरीयत मुस्तफा की शरीयत है। बच्चों गौर करो, बच्चों इधर देखो, बच्चों इधर देखो, गौर करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कोरोना वायरस के दिनों में जिस तरह से नफसी नफसी का आलम था, नफसी नफसी का आलम था ना कोरोना वायरस, आज जब हम इन बुजुर्गों को देख रहे हैं तो हमें हैरत हो रही है कि आप कैसे बच गए। आप बचे तो कैसे बचे? तो आप कहेंगे जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको उम्र तवील अता फरमाए और सेहत कामिला अता फरमाए। बोलिए आमीन और मोहब्बत से आमीन। तो हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। आका फरमाते तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। हम शहीद आजम से मोहब्बत करते हैं, कयामत
कयामत के दिन शहीद आजम के साथ होंगे। तो हजरत फातिमा जहरा उनकी शान तो देखो कि उनसे फरिश्तों को भी हया आती थी। कौन? फातिमा जहरा के आका तशरीफ फरमा है, नाजरीन सुल्तान जलवा फरमा है, मेराज के दूल्हा तशरीफ फरमा है। आ गई हजरत आयशा, मुस्तफा खड़े नहीं होते। आ गई हजरत खदीजा, मुस्तफा खड़े नहीं होते। उम्मे सलमा आ जाती, हजरत उम्मे हबीबा आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत रुकैया आती, आका खड़े नहीं होते। हजरत उम्मे कुलसूम आती, आका खड़े नहीं होते। लेकिन जब आका की बारगाह में हजरत फातिमा जहरा आती थी तो अपनी बेटी के इस्तेकबाल के लिए मुस्तफा खड़े हो जाते। मुस्तफा खड़े हो जाते। कलैया रखला वालो तुम ही बताओ, अरे जिस खातून का इस्तेकबाल सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया करे, उनकी असमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? यही कहना होगा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान फातिमतुज़ ज़हरा, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा की मोहब्बत में बोलें सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी बोलें लेकिन हल्की आवाज में। आपकी आवाज का भी पर्दा है, इतनी आवाज में बोलें कि आप अपनी आवाज खुद सुन सकें। बोलें सुभान अल्लाह। कौन खातूने जन्नत? नोट करो कि आका फरमाते फातिमा तो बिज़तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा। फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आका फरमाते कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा। कौन फातिमा? जब आका हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए, हजरत फातिमा ने खड़े होकर अपने बाबा का, अपने वालिद का इस्तेकबाल किया, आगे बढ़कर दस्तबोसी की। लेकिन फातिमा जहरा रो रही थी। आका ने फरमाया बेटी तुम रोती हो तो मैं रो देता हूं, बेटी तुम उदास होती हो तो मैं उदास होता हूं। नौजवानों और यहां मौजूद तमाम बाप, बेटी से मोहब्बत कैसी हो इमामुल अंबिया से सीखो। फरमाते तुम उदास होती हो तो मैं उदास हो जाता हूं, तुम रोती हो मैं रोता हूं, तुम खुश होती हो मैं खुश होता हूं। तो बेटी तो अल्लाह की रहमत है, बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत दे दो तो दो तीन शेर बेटी के हवाले से पेश कर दूं, दिल तक पहुंचने वाले अशार हैं। टाइम पास नहीं कर रहा हूं, बात आ गई है तो ये भी इस उम्मीद के साथ कि आवाज दिल तक पहुंचेगी और मोहब्बत में इजाफा होगा। पेश कर दूं। दिल में बसा लो मोमिनो, सुभान अल्लाह। अचानक मनकबत का मिसरा सामने आ गया, लेकिन मनकबत बाद में, पहले बच्चियों की, बेटियों की जो शान है वो समाप्त करो। कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। बहुत खूब। अब इस शेर पे तो खुद को रोक नहीं पाओगे। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और यहाँ जितने वालिद इस बात को तस्लीम भी करेंगे और इसकी तायीद भी करेंगे कि माँ बाप की सदाओं पे लबैक बोल कर, माँ बाप की
से पहले दौड़ के आती है बेटियां। तायीद कर रहे हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शेर और है काबिले गौर। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां। वालिद के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां। रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा बिज़तु मिन्नी, तू मेरे जिस्म का टुकड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पेशानी चूम कर अपनी जगह पे खातूने जन्नत को बिठाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बेटी अल्लाह की रहमत है। इधर देखो ये जुमला भी काबिले गौर है बेटियों के लिए कि बेटी अल्लाह की रहमत है तो उसे चाहिए कि रहमत का जो तकाजा है उस तकाजे को पूरा करे। रहमत का जो तकाजा है उस तकाजे को पूरा करे। हाँ, ये मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना है, वो बहुत ज्यादा मोबाइलों में न रहे। अगर मोहब्बत करे तो कुरान की तिलावत से मोहब्बत करे। मोहब्बत हो तो नमाज से मोहब्बत हो, इबादत से मोहब्बत हो, रियासत से मोहब्बत हो। मोबाइल से मोहब्बत ना हो। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल बक़दरे जरूरत बक़दरे इजाजत ही होना चाहिए। और आपके लिए पैगाम ये है कि आप रहमत हैं तो जहमत ना बने। कोई ऐसा काम ना हो कि माँ बाप की नाक कट जाए और उनका सर झुक जाए। काम वो करो कि नाक ऊंची हो, सर बुलंद हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा तुम खुश होती हो मैं खुश होता हूं, तुम रोती हो मैं रोता हूं। सारे बच्चे बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से सारे बच्चे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब जन्नती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको इल्मे नाफी अता माशाअल्लाह। पहली बार आया हूँ, दूसरी तीसरी बार जब आऊंगा तो बच्चों को भी खूब तरबियत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, आदाबे महफिली ने भी मालूम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि आका ने फरमाया बेटी फातिमा तुम उदास क्यों? तो हजरत फातिमा कहती है अब्बा हुजूर शाम हो गई, आपके दोनों नवासे घर से निकले थे लौट कर नहीं आए। वो कहाँ हैं मालूम नहीं, उन्हें ढूंढा गया वो मिल नहीं रहे। माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में एक शेर एक बच्चे को उठाकर, एक आबादी ऐसी थी जो शहर से मुत्तसिल थी, एक बच्चे को उठाकर चला जंगल की तरफ। बच्चे की माँ की नजर पड़ी, बच्चे की माँ शेर का पीछा करते करते शेर तक पहुंची और शेर से मुकाबला करके जख्मी होकर बच्चे को मौत के मुंह से छीन कर ले आई। ये अखबार में छपी है खबर, अखबार में मेरे मोबाइल में वो न्यूज मौजूद है, समझे आप? तो माँ औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। लॉकडाउन में निजामाबाद की रहने वाली एक खातून थी, उसका बेटा 700 किलोमीटर दूर फंस गया। ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कार बंद, बसें बंद,
हर तरफ बंद ही बंद। अब बच्चा माँ से बात कर रहा, अम्मी क्या करूं, मैं बहुत खौफजदा हूं, मुझे बहुत दहशत हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो माँ नकाब पहनकर 700 किलोमीटर स्कूटी चलाकर बेटे के पास पहुंच गई और फिर बिठाकर 700 किलोमीटर चलाकर बेटे को घर ले आई। फिर उसे खुशी मिली, फिर उसे इत्मीनान कल्बी हासिल हुआ। ये खबर भी अखबार में छपी मेरे पास मौजूद है। तो माँ अजमत वाली, तभी तो मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। माँ अजमत वाली माँ के उन्वान पे मेरे पास एक नूरानी तकरीर है, फिर कभी पेश करूंगा। बस मेरा एक शेर है, जाती शेर है मेरा, वो सुन लो कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। सुभान अल्लाह। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। एक एक हाथ उठाकर सारे हाजरीन कहेंगे करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे। सब बोले माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। तो आका ने फरमाया बेटी रोती क्यों हो? तो हजरत फातिमा कहती अब्बा हुजूर शाम हो गई, दोनों नवासे कहाँ हैं आपके, वो मिल नहीं रहे। तो आका ने फरमाया बेटी मैं अभी बताता हूं दोनों कहाँ हैं। 1400 साल पहले, 1450 साल पहले मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं था, चैनल नहीं था, सैटेलाइट नहीं था, लेकिन आका ने फरमाया बेटी मैं बताता हूँ दोनों कहाँ हैं। आका ने दोनों हाथों को उठा दिया तो ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में आ गए। और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह आपके दोनों नवासे बनी नज्जार के बाग में सो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कलैया नगला वालों आगे जो जुमला है सुनकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह नवासों को गर्मी लग रही थी तो अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, वो हवा कर रहे हैं। मुस्तफा दुआ से फारिग हो गए। फरमाया बेटी मैं नवासों को लेकर आता हूँ। आका बाग में तशरीफ ले गए। हजरत हसन को उठाया, दाहिने कांधे पर बिठाया, इमाम हुसैन को उठाया, बाएं कांधे पर बिठाया। अब इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जब चले तो सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह नवासों को मुझे दे दीजिए, मैं अपने कांधों पे बिठा लेता हूँ। आका ने फरमाया नहीं सिद्दीक नहीं, ये दोनों नवासे जब मेरे कांधे पर होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे मसरत हासिल होती है। और आगे चले मुस्तफा, और आगे चले मुस्तफा, और आगे चले मुस्तफा। तो सदाकत के ताजदार के बाद अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवारी कितनी अच्छी है, सवारी कितनी अच्छी है। तो मुस्तफा ने फरमाया ओ उमर ऊपर देखो, दोनों सवार जन्नती नौजवानों के सरदार कितने अच्छे हैं। हसन भी लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब, इमाम हुसैन की माँ खातून जन्नत लाजवाब, इमाम हुसैन के भाई हजरत हसन लाजवाब, इमाम हुसैन के वालिद शेरे खुदा लाजवाब, इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया लाजवाब। खानदान लाजवाब है, खानदान का हर फर्द लाजवाब है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान अहले बैत, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हसन भी लाजवाब है, हुसैन भी लाजवाब है। हम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं। प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बी आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमीना। जो आले रसूल से मोहब्बत करता हुआ मरेगा वो खुशनसीब मोमिन होकर मरेगा। आले रसूल से मोहब्बत ईमान की जमानत है। आले रसूल से मोहब्बत जन्नत की गारंटी है। तो जितने सुन्नी है सब आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। वो हसन, वो प्यारे हुसैन के तिरमिजी शरीफ बाबू मनाकिबिल हसन वल हुसैन सफा नंबर 217 सदर 32 33 34 अन उसामा तबनी ज़ैद क़ालत रक़्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ात लैला फी बाज़िल हाजा फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अद्री मा हुआ फलम्मा फ़रग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हाज़ा अल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फ़कशफ़हु फ़इज़ा व हसन व हुसैन अला बरीकै फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाय व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़ाहिब्हुमा वाहिब मन युहिब्बुहुमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आवाज तेज कर दे, 2-3 शेर सुनाता हूँ। आवाज जरा तेज करें, शेर सुनाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा शाह सैयदी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। सबकी ज़बां पर नाम है सैयद मुकीमुर रहमान का। कितना बड़ा मकाम है सैयद मुकीमुर रहमान का। दिल में उतार देते हैं सूरत रसूल की। कितना बड़ा ये काम है सैयद मुकीमुर रहमान का। अरे बोलो भाई, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह, और खुश होकर खुशी का इजहार करो, बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तकरीर के दरमियान खतीब अहले सुन्नत रफीक़े मोहतरम अमीर किश्वर खिताबत खतीबुल बराहीन उम्दतुल वाइज़ीन हर दिल अजीज खतीब शीरी मकाल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जिनके लिए पूरा हिंदुस्तान मुंतज़िर है। बिहार वालों की तारीखें वेटिंग में चल रही है। बंगाल वाले राब्ते में है, उड़ीसा वाले राब्ते में है, महाराष्ट्र वाले, कर्नाटक वाले, राजस्थान वाले, जी तेलंगाना वाले, छत्तीसगढ़ वाले। सुभान अल्लाह। सब मुतमन्नी हैं कि हजरत की तारीख मिल जाए, जलसे में आमद हो जाए और तकरीर सुनने का और जियारत का शर्फ हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। ये तो हजरत ने करम फरमाया कि आप हजरत से करीब रहते हैं और आपसे करीब हजरत रहते हैं। आपने वक्त दिया और आपने तारीख अता फरमाई। ये मौका आपको मिला कि जियारत भी कर रहे हैं, तकरीर भी समाअत करेंगे। माशाअल्लाह। शायर इस्लाम हजरत नूरुद्दीन मंजर भी तशरीफ फरमा है इसी इलाके में। मेरे अजीज, मेरे छोटे भाई खतीब अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी भी हैं। सुभान अल्लाह, जो मेरे छोटे भाई की तरह है। जी हाँ, मेरे छोटे भाई मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी के साथियों में, और दोनों ने मुझे हमेशा बड़े भाई के नजरिए से ही, ताल्लुक से ही, उसी मोहब्बत से माशाअल्लाह तस्लीम भी किया है, माना भी है और उसी हिसाब से इज्जत भी दी है। तो ये वो जरखेज इलाका है उलमा के हवाले से। सुभान अल्लाह के रामपुर का नाम अब माशाअल्लाह खुतबा और उलमा के हवाले से मोहताज तारुफ नहीं है।
मसरत की बात यह है कि अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब की आमद हो चुकी है और मैं जल्दी रुखसत होने वाला हूँ। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं हदीस शरीफ का तर्जमा रोक कर दो शेर सुनाता हूँ, समाअत करें जरा पेश की बोले सुभान अल्लाह। के रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये शेर के जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस शेर पे तो खुद को रोक नहीं पाओगे कि खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शोदाए करबला की मोहब्बत में आने वालों ये शेर देखो कि खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ गई मदीने से सबा। देखिए अल रसूल हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान की आंखें, ये वो आंखें हैं जिन आंखों ने गुंबद खजरा की जियारत की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये सादत हासिल है। आ गई मदीने से सबा, 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 गुलसिता सवर सवर गए। सुभान अल्लाह सुभान। सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर, उड़ते पल ठहर ठहर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। अब तवज्जो चाहूंगा, बस तर्जमा सुन लो। हजरत उसामा इब्न ज़ैद आका के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। फरमाते हैं कि मैं प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उम्मम शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम की बारगाह में मैं पहुंचा। जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन सुभानअल्लाह बोले मोमिनीन। सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया की बारगाह में मैं पहुंचा तो जिसमें अतर पे कंबल शरीफ था, कंबल उभरा हुआ था। ला अदरी मा हुआ, मैं नहीं जानता था कि प्यारे नबी की गोद में क्या है। मेरी हाजत पूरी हो गई, मैं चलने लगा तो मैंने पूछा मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि। मैंने पूछा ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर आपकी गोद में क्या है, आपकी गोद में क्या है। कंबल शरीफ उभरा हुआ। आका ने फरमाया देखोगे
सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। फकशफहु, प्यारे नबी ने कंबल खोला। आप अपना मुंह खोलें, बोलें सुभान अल्लाह। फरमाते हजरत उसामा इब्ने ज़ैद दाहिने जानू पर इमाम हसन बैठे थे और बाएं जानू पर इमाम हुसैन बैठे थे। फरमाया आका ने दिल नवाज तबस्सुम के साथ हाज़ान इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के बेटे हैं। फिर आका ने दुआ की, वो दुआ काबिल गौर है। आका दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा, ए मौला मैं नवासों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मेरे नवासों से मोहब्बत फरमा। अब आगे जो दुआया जुमला है आका ने उस दुआ में आपको भी शामिल किया, आपको भी शामिल किया, आपको भी कर लिया, मुझे भी शामिल कर लिया, इमाम को भी शामिल किया, मुक्तदी को भी शामिल कर लिया, पीर साहब को भी शामिल किया, मुरीद साहब को भी शामिल किया। आका ने मर्दों को भी शामिल किया, औरतों को भी शामिल किया, कयामत तक आने वाले हर मुहिब्बे रसूल को शामिल किया। और आका की दुआ देखिए, आका ने दुआ की व अहिब्बु मा युहिब्बुहुमा, ए मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करे तू उन सब से मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आका ने जो भी फरमाया व अहिब्बु मन युहिब्बु मा युहिब्बु मा, जो भी या मुतलक फरमाया, मुक़य्यद नहीं है, किसी को खास नहीं किया गया। जो भी, अब तवज्जो चाहूंगा, जो भी रामपुर वाले मोहब्बत करें वो भी सब शामिल है, जो भी बरेली शरीफ वाले मोहब्बत करें वो भी, जो भी मुरादाबाद वाले मोहब्बत करें वो भी, जो भी दिल्ली वाले मोहब्बत करें वो भी, जो भी लखनऊ वाले मोहब्बत करें वो भी, जो भी हिंदुस्तान वाले मोहब्बत करें वो भी, जो भी कब्रिस्तान वाले मोहब्बत करें वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शान इमाम हुसैन अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी, नारे तकबीर। आका ने सबको शामिल फरमा लिया। ए मौला जो भी मेरे नवासों से मोहब्बत करें तू उन सबसे मोहब्बत फरमा। ओ कलैया नगला वालो, मेरे नबी ने जब जब दुआ फरमाई दुआ कबूल हो गई, कभी रद्द न हुई और इस शान से कबूल हुई कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत पे झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महबे लिकाए मोहम्मद। असाए कलीम अज़दाए ग़ज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद रज़ा पुल से अब वजद करते गुजर के है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आका की दुआ कभी रद्द नहीं होती थी। अल्लाह अकबर। मैदान करबला के लिए भी आका ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। ये दुआ मुस्तफ़ा की थी। इम्तिहान में इमाम हुसैन कामयाब हुए। 10 मुहर्रम की तारीख गुजर गई, 11वीं शब आ गई। कौन? शब आशूरा के बाद जो शब आई 11वीं शब, और वो शाम जो शाम गरीबा, नफसी नफसी का आलम था, वहशत दहशत का माहौल था। पर्दानशीना ने हरम गरीबुल वतनी पे मजबूर है, मजबूर। रात हुई तो ये यजीदी नेज़ों पर सरों को बुलंद करके जश्न मना रहे थे, खा भी रहे थे, पी भी रहे थे। कुछ यजीदियों ने कहा कि हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थीं, बच्चियां आई थीं और बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी है। अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो हलाक होने का अंदेशा। जनाबे हुर शहीद की बीवी से कहा गया तू पानी लेकर जा, तू खाना लेकर जा, कहीं ऐसा न हो कि उनमें से बाज हलाक हो जाएं। हुर शहीद की बीवी 11वीं रात में पानी लेकर चली, खाना लेकर चली। हजरत ज़ैनब जले हुए खेमे के करीब एक टूटी हुई तलवार लेकर खड़ी थी।
और इस तेवर के साथ के कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी जैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई जैनब। किसी के आने की आहट महसूस हुई तो हजरत जैनब ने फरमाया, कौन है तू? वही रुक जाना, खबरदार खेमे की तरफ मत आना। हुर की बीवी कहती है, मैं आपके लिए पानी लाई हूं, खाना लाई हूं, हुर शहीद की बीवी हूं। हजरत जैनब, ये कौन है? शहीद आजम इमाम हुसैन की बहन। फरमाती है, मुझे पानी नहीं चाहिए, वापस ले जाओ पानी। अरे जिसके बेटे औनो मोहम्मद अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश कहते हुए शहीद हो गए, वो माँ कैसे पानी पिएगी? जिसके भाई अब्बास और इमाम हुसैन 3 दिन के प्यासे हो और जामे शाद नोश किए हो, वो बहन कैसे पानी पिएगी? जिसके भतीजे शबीए पैगंबर अली अकबर और कासिम मैदान करबला की तपती रेत पे एक एक बूंद पानी का मुंतजिर हो, पानी न मिलाओ, वो फूफी कैसे पानी पिएगी? मुझे पानी नहीं चाहिए, वापस लेकर जाओ पानी। और इब्ने साद बदनिहात को बता देना, मैदान करबला में नहरे फुरात पे तुम्हारा कब्जा था और जामे हौज़े कौसर पर इमाम हुसैन का कब्जा होगा। जामे कौसर उसी को मिलेगा जिसके लिए हुसैन का इशारा होगा। नहीं चाहिए पानी, लेकिन कदमों में गिरकर कहने लगी, बच्चों के खातिर पानी कबूल फरमा लें। आपने पानी कबूल किया। जब बहुत इसरार हुआ और जब आपने पानी कबूल फरमा लिया तो आपने फरमाया, बेटी सकीना कहाँ हो? आ जाओ बेटी, पानी आ गया। पानी, अल्लाह अकबर, 3 रोज के बाद पानी आ गया। ये आवाज आई थी, हजरत सकीना बाहर आ गई। फरमाती है, पानी है क्या? ये चचा अब्बास अलमदार लेकर आए हैं। कहाँ है चचा अब्बास? मैं उनसे बात करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी इतनी देर कहाँ रह गए, इतनी देर क्यों लगी पानी लाने में? कहाँ है चचा अब्बास? हजरत ज़ैनब फरमाती है, वो तो फुरात के किनारे सो रहे। ये हुर की बीवी पानी लेकर आई है, बेटी पानी पी ले। हजरत सकीना फरमाती है, क्या आपने पानी पी लिया? क्या आपने पानी पी लिया? हजरत ज़ैनब फरमाती, सबसे छोटी तू है, पहले तू पानी पी ले, मैं फिर पानी पी लेती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना पानी का प्याला लेकर मैदान की तरफ भाग रही है और फरमा रही है, सबसे छोटी मैं नहीं, मुझसे भी छोटा मेरा भाई अली असगर है। ओ अली असगर कहाँ हो? आ गया पानी। ओ अली असगर कहाँ हो? आ गया पानी। ओ अली असगर कहाँ हो? आ गया पानी। ये कैफियत देखकर जमीन रो रही थी, आसमान रो रहा था। रात गुजरती गई, रात गुजरती गई, रात गुजरती गई, आधी रात गुजर गई। जुल्मत ही जुल्मत, अंधेरा ही अंधेरा। एक नकाबपोश घोड़े पे सवार होकर खेमे की तरफ बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती, हो नकाबपोश कौन हो? वही रुक जाना, खबरदार खेमे की तरफ मत आना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। नकाबपोश न रुका, आगे बढ़ा। हजरत ज़ैनब कहती है कि इस वक्त जबकि हमारी हिफाजत के लिए हुसैन इब्ने अली भी नहीं, मेरे भाई नहीं है, तो क्या हुआ? मैं अपनी हिफाजत के लिए अपने बाबा शेर खुदा को आवाज दूंगी। हैदर कर्रार, अली मुर्तजा मेरी मदद के लिए आएंगे, खबरदार आगे मत बढ़ना, मेरे बच्चे अभी अभी सोए हैं। तुम्हें जो कुछ लूटना था तुमने दिन में लूट लिया, अब हमारे पास बचा ही क्या है? अपनी तसल्ली के लिए दिन के उजाले में देख लेना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। नकाबपोश आगे मत बढ़ो। लेकिन नकाबपोश हजरत ज़ैनब के करीब पहुंच गया और घोड़े से नीचे उतरकर नकाब पलट कर बोला, बेटी ज़ैनब, मैं तेरा बाबा अली शेर खुदा तेरे सामने हूँ। हजरत ज़ैनब ने अपने बाबा को देखा है और एक गुत्तम के बाद कदमों में गिर कर रो रही है, बाबा दिन में आपके लाल को खून में लाल किया गया, उस वक्त आप मदद के लिए क्यों नहीं आए? जब अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, उस वक्त मदद के लिए क्यों नहीं आए? जब कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, उस वक्त क्यों नहीं आए? जब अली असगर को पानी की जगह जहर में बुझा दिया गया, उस वक्त क्यों नहीं आए? जब आपकी बेटी की चादर छीनी गई, उस वक्त क्यों नहीं आए? शेर खुदा
खुदा ने फरमाया बेटी अगर मैं आ जाता तो एक भी यजीदी जिंदा बचकर नहीं जा पाता। मैं तो नहीं आया लेकिन मेरा बेटा हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो गया है। मेरे बेटे को उसके नाना मुस्तफा ने आज के इम्तिहान के लिए तैयार किया था और मशीयत रब्बी यही थी कि चमने इस्लाम को अहले बैत के खून से सरसब्ज़ो शादाब किया जाए। मेरे बेटे हुसैन ने अपना लहू देकर इस्लाम का झंडा इतना बुलंद कर दिया है कि क़यामत तक बुलंद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी साहब क़िबला। तो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और मैदान करबला से जो पैगाम मौसूल हुआ हमें हाथों हाथ लेने और उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अब एक बार कलमे तैयबा बुलंद आवाज़ से पेश करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। चूँकि मैं अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब का बयान है, बच्चे भी पसंद करते हैं, बच्चियां भी पसंद करती हैं, सबको पसंद है, उलमाए किराम भी सुनते हैं और इस्तिफादा करते हैं। अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान तशरीफ फरमा हो गए हैं, जिनकी मीठी सुरीली दिलकश मुतरन्निम शहद से ज़्यादा मीठी कानों में रस घोल देने वाली आवाज़ आया है। उस आवाज़ से माशाअल्लाह महफिल मशहूर हो जाती है। हजरत का बयान हमें सुनना है। अल्लाह ताला हजरत को शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे, ता क़यामत रखे। बोलो आमीन। अस्सलाम।